प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में भाजपा का प्रदर्शन इटावा में हुआ हिंसक। इटावा नगरपालिका चौराहे पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुआ पथराव, जिससे भगदड़ मच गई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला करने का आरोप लगाया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि पुलिस सत्ता के दबाव में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष अश्वनी दीक्षित समेत 8 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। भाजपा विधायक सरिता भदौरिया ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने उनके कार्यालय पर हमला किया और पुलिस पक्षपात कर रही है। देखिए, आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में पूर्व निर्धारित और घोषित कार्यक्रम था, आप लोगों का प्रदर्शन था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द विपक्ष के नाते लोग बोलते हैं, उसके लिए हम लोग अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए जुलूस के रूप में शिव नारायण इंटर कॉलेज के प्रांगण से और नगर पालिका के प्रांगण तक पहुंचना था। 2-4 मिनट का कार्यक्रम था। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय, क्योंकि उन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा करके ऊपर की छत ले रखी है, उस पर था, तो वो लोग ऊपर थे। तो हम लोगों को ये कल्पना नहीं थी कि ऊपर से वो पत्थर फेंकेंगे। वो लोग अपना ऊपर से नारेबाजी कर रहे थे, हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से नीचे से नारेबाजी कर रहे थे। लेकिन एकाएक जान से मारने की नीयत से ऊपर से बड़े बड़े ईंट और पत्थर फेंके जाने लगे, गालियां दी जाने लगी और पूरे वातावरण में अफरा तफरी मच गई। अगर हम लोग धैर्य से और शांतिपूर्ण तरीके से हमारे जिला अध्यक्ष काम नहीं लेते और अपने कार्यकर्ताओं को संतुलित नहीं करते, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दुर्घटना आज इटावा के अंदर हो सकती है। इसलिए जैसा कि आप सबने खुद अपनी आंखों से देखा होगा कि कल एक बयान जारी किया गया, एक पत्र दिया गया और सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी हुआ कि भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय को घेरेंगे और वहां से किसी तरीके की कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे। पहली बात तो ये है कि जिस घटना को लेकर वो बात कर रहे हैं वो हमारा कार्यकर्ता नहीं था, मंच था, उस पर कार्यवाही की गई तो वो व्यक्ति भाजपा का ही स्पॉन्सर आदमी निकला। ये कोई तरीका नहीं होता किसी भी पार्टी के दफ्तर पर जाकर हिंसात्मक प्रदर्शन करना, जिसमें कि मुलव्वस खुद विधायक हो। जिस तरीके से वो सभी को प्रेरित कर रही थी और कांग्रेस कार्यालय को के लोगों को, कांग्रेसी लोगों को परेशान करने के लिए और उनको मारने पीटने पर उतारू थी। अपनी जान माल की रक्षा के लिए कांग्रेस के लोगों ने जो कुछ भी संभव बन पड़ा वो कार्य किया। एक तरफा पुलिस कार्यवाही कर रही है। पुलिस ने किसी भी तरीके से भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को नहीं रोका, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी गाली गलौज, पत्थरबाजी सब कुछ की है। जो अनर्गल प्रलाप कांग्रेस जनों पर लगाए जा रहे हैं वो नितांत झूठे और फरेबी हैं। निश्चित रूप से जो प्रशासन है और शासन है वो एक पार्टी भाजपा और सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न और दोहन कर रहा है। हमारा ये मांग है और सभी पार्टीजनों का कि तुरंत उनको रिहा किया जाए, बिना शर्त के रिहा किया जाए, क्योंकि वो हमारे दरवाजे पर, हमारे घर पर चढ़ाई करने आए थे। जब कोई किसी के दरवाजे पर चढ़ाई करने आएगा, किसी के घर पर चढ़ाई करने आएगा, तो हम अपनी आत्मरक्षा करने का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पूरा अधिकार दिया। हमारे पास जो बनेगा वो हम करेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेसियों ने भाजपा को पथराव किया है। देखिए, जब आप पथराव करेंगे तो जब हमारी जान माल पर बात बनाएगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अधिकार दिया हुआ है कि आत्मरक्षार्थ हम भी जो कुछ भी संभव हो सकता है अपनी रक्षा के लिए करेंगे। लेकिन जिस तरीके से भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये किया, प्रशासन ने उनका सहयोग किया, वो ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखाई देने की कोशिश की कि वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने पूरी कोशिशें करी। आप अगर बयान सुन लीजिए, विधायिका जी का बयान सुन लीजिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं का बयान सुन लीजिए, इस तरीके की हिंसात्मक गाली गलौज जो की गई है तो कैसे जायज उसको ठहराया जा सकता है। अगर आप एक गाली के जो किसी ने दी है उस पर आप हमें सैकड़ों गालियां दे रहे हैं, तो आपकी अगर एक वो गाली है तो एक गाली कैसे वाजिब हो जाएगी।
आप हमारी नेताओं को, हमारे सभी वरिष्ठतम नेताओं को भांति भांति की गालियां देते रहे। कभी आप जर्सी गाय कहते रहे, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते रहे, कभी जर्सी बछड़ा कहते रहे। तो ये प्रधानमंत्री के खुद के शब्द थे। अगर किसी ने भी मंच से कांग्रेस के कहा तो उसकी सख्त मजम्मत की जाती है, लेकिन कांग्रेस का वो कार्यकर्ता नहीं था, इसलिए कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कार्यक्रम था कि वो कांग्रेस कार्यालय के पास जाएंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो उसके पूर्व भी उनको पहले ही इनको रोक दिया गया था, परंतु सूचना मिली कि कुछ अराजक तत्वों द्वारा उनको पथराव किया गया है। तो इसकी जांच कराई जा रही है और जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाएगी। पथराव की खबर थी और कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया था और माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। उनको चिन्हित किया जा रहा है। लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे आगे कार्रवाई की जा रही है।